यार सबको लगता है अगर अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो सब संभाल लेंगे, लेकिन सच ये है कि 80% लॉटरी विनर्स पहले ही साल में पछताते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 15 चीजें जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर अचानक अमीर हो जाओ। और अगर तुमने इनमें से कोई भी काम किया तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बड़े दर्द में बदल जाएगी। सबसे बुरा, तुम पैसों को ब्लेम करोगे, अपनी गलती को नहीं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि तू इस वीडियो पे किसी वजह से आया है। वेलकम टू इन्वेस्ट बेसिक्स, वो जगह जहां फ्यूचर बिलियनेयर्स इंस्पायर होने आते हैं। नंबर 1, ये मत बताओ सबको कि तुम अमीर हो गए हो। सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करो, उस अर्ज को रोक लो। ओके, वेल्थ बनती है प्राइवेट में और जाती है पब्लिक में, तो चुप रहो। हम गारंटी करते हैं इस लिस्ट की हर पॉइंट पे कमेंट्स में कोई ना कोई होगा जिसने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा। पैसों को प्रॉब्लम में बदलने का सबसे फास्ट तरीका है उसे हेडलाइन बना दो। जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतने ज्यादा लोग मांगेंगे या छीनने की कोशिश करेंगे। दूर के रिश्तेदार अचानक याद आ जाएंगे, अनजान लोग ढूंढेंगे, भिखारी भीख मांगेंगे और लोग दुनिया की सबसे बुरी चीजें तुम्हारे पैर में रखकर कॉन्ट्रीब्यूट मांगेंगे। पैसा तुम्हें बाय डिफॉल्ट एक टारगेट बना देता है और पब्लिकली बोलने का मतलब सबको पता है टारगेट कहाँ है। और एक बात, कुछ भी करने से पहले एक ऐसी गलती है जो सब कुछ तबाह कर देती है, वो आएगी नंबर 4 पे। नंबर 2, टैक्सेस और पेपर वर्क को पोस्टपोन मत करो। टिकटॉक एडवाइस से टैक्सेस को स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। यार IRS कभी हारी नहीं है, अंकल सैम को वेट मत कराओ। एक इंपॉर्टेंट लाइफ रूल याद रखो, जितना वेट करोगे उतना ज्यादा लेंगे। अगर गलत किया तो वो तुम्हें मजबूर कर देंगे जो तुमने अभी खरीदा है उसे हाफ प्राइस में बेचने के लिए। तो उनका हिस्सा दे दो और जो बचा उसे अपनी एक्चुअल विनिंग समझो। जो पैसे आए हैं उनके साथ फैंसी मत बनो, जो बची बैग है उसे सिक्योर करो और फिर उस पर बैठ जाओ। नंबर 3, पहले दिन बॉस को गालियां देकर जॉब मत छोड़ो। हम समझते हैं वो फैंटेसी जो सालों से तुम्हारे दिमाग में रेंट फ्री रह रही है, लेकिन यार इम्पल्सिवली क्विट करना फ्रीडम नहीं है, ये सिर्फ अपना सेफ्टी नेट हटाना है। सबसे स्मार्ट मूव क्विट करना नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह ट्रांजिशन करना है। थोड़ा वेट करो, जब इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो आना शुरू हो जाए तब अपनी सिचुएशन रीवैल्यूएट करो। और एक ऐसी बात सुनोगे जो एक सेकंड के लिए बिलीव नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल सच है। हाँ, ब्रेक चाहिए तुम्हें, लेकिन किसी गहरी जगह पे तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव करना भी पसंद है ना। नंबर 4, स्पाउस को डिवोर्स का रीजन मत दो। ऑफिस कलीग के साथ कुछ मत करो, वेट्रेस के साथ पंगा मत लो, ये सब बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिवोर्स लॉयर्स एक्सपर्ट्स होते हैं तुम्हारे और तुम्हारी स्पाउस के पास जो भी है उसे ज्यादा से ज्यादा निकालने में। तुम फैमिली भी खाओगे और पैसा भी। नंबर 5, कुछ भी अपग्रेड करने से पहले अपना माइंड अपग्रेड करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सब कुछ गवा देगा। तुम ब्रोक नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास मनी प्रॉब्लम है, तुम ब्रोक जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल प्रॉब्लम है। डम डिसीजंस लोगे जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपनी पुरानी जॉब के लिए भीख मांग रहे होगे, अब टार्निश्ड रेप्यूटेशन के साथ और टूटे रिलेशनशिप्स के साथ। जब पैसा आता है तुम एक एडिक्ट की तरह पैब्लो के वेयरहाउस में होते हो। तुम इतने लकी थे कि इस पोजीशन में आए, तो उन लोगों से मनी एडवाइस मत लो जिसके पास तुमसे कम पैसा है। ऐसी लोगों को ढूंढो जिन्होंने मेहनत से वो कमाया जो तुम्हें लक से मिला, और फिर उनसे पूछो कि इसे कैसे मत बिगाड़ो। सरप्राइजिंगली वो सही डायरेक्शन दिखाएंगे और आंसर बोरिंग होगा। कोई बिजनेस शुरू करने वाला ज्ञान नहीं, कोई क्रिप्टो में ऑल इन जाने वाला एडवाइस नहीं। इसलिए सबसे स्मार्ट अमीर लोग रैंडम एडवाइस लेना बंद करते हैं और बोरिंग विनर्स को कॉपी करते हैं। नंबर 6, स्किप द ड्रग्स। सीधी बात करते हैं, पैसा एडिक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि वो उसे फंड करता है। जब तुम पे कर रहे हो तुम एनेबलर्स से घिर जाते हो, तुम्हारे नए फन फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो तुम्हारे उस वर्जन से प्यार करते हैं जिसे एक्सप्लॉइट करना सबसे आसान है। फॉगी माइंड से लाइफ नहीं बनती, सिर्फ पैसा खर्च होता है। एक बार लक मिला था, लेकिन ये रास्ता पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाता, ये कहीं बहुत बुरी जगह जाता है। नंबर 7, ड्रीम हाउस और पूरी कार कलेक्शन एक साथ मत खरीद लो। तुम नहीं चाहते ना कि हाउस पुअर रहो और सिर्फ पेपर ते अमीर। ये एक ऐसी बात है जो गरीब लोग नहीं जानते, लेकिन अमीर लोग जानते हैं। सिर्फ इसलिए कि पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम अफोर्ड कर सकते हो। अमीर दिखना बहुत महंगा पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी टैक्सेस अकेले तुम्हारे पिछले साल की इनकम से ज्यादा हैं तो तुम अभी वो मूव करने के लिए रेडी नहीं हो। बहुत सारे हिडन कॉस्ट्स हैं, सिक्योरिटी, गार्डनिंग, रिपेयर्स, लोकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्कूल फीस। टेस्ट ड्राइव को ओनरशिप मत समझो, जैसे टूरिज्म को इमिग्रेशन नहीं समझते। पहले रेंट में रहो जब तक समझ ना आ जाए कि क्या हो रहा है। नंबर 8, ये मत सोचो कि पैसा एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है। अकाउंट में पैसा आने के बाद एक अलग ही उम्फ आ जाती है स्टेप्स में। तुम सोचने लगते हो कि लॉज सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं, क्योंकि यही सोचते थे जब गरीब थे। तो कॉर्नर्स कट करने लगते हो, गलत वक्त पे दारू पीते हो, रेड लाइट्स इग्नोर करते हो, और फिर एक अनप्लेजेंट वेकअप कॉल मिलता है। पैसा बेटर लॉयर्स तो दिला सकता है, लेकिन टाइम वापस नहीं कर सकता। जब पैसा होता है दुनिया एक बहाना ढूंढ रही होती है तुम्हें नीचे खींचने का, तो वो बहाना मत देना। नंबर 9, हर एक जानने वाले को उनकी जिंदगी फिक्स करने के लिए पैसा मत बांटो। गिल्ट को जेनरोसिटी मत समझो। तुम अब फैमिली का ATM नहीं हो। थ्योरी में अच्छा लगता है, लेकिन वो पहले भी ठीक थे जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था। जितना ज्यादा हेल्प करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए नहीं कि जिंदगी मुश्किल हो गई, बल्कि इसलिए कि तुम एक सोल्यूशन बन गए हो। लिमिट्स के बिना जेनरोसिटी एक और तरह का सेल्फ हार्म है। चाहे वो लोन बोलो, वो तुम्हें ही विलन बनाएंगे वापस मांगने पर।
गोल्डन रूल याद रखो, उन्हें दूध दो, गाय मत दो। कुछ प्रॉपर्टीज खरीद लो जिसमें पहले से टेनेंट्स हैं, जब रेंट आना शुरू हो तब उसे शेयर करो जितना चाहिए। नंबर 10, ये मत सोचो कि तुम कभी फिर ब्रोक नहीं होगे। जानते हो गरीब लोग क्यों सोचते हैं कि अमीर लोगों के पास कभी इनफ नहीं होता? क्योंकि ये सच है, तुम्हारी वेल्थ हर दिन श्रिंक हो रही है, तो हर दिन उसे ग्रो करने के तरीके ढूंढने चाहिए। जिस पल ध्यान हटाया सब कम होने लगता है। मुझे पता है तुम स्पेशल हो और तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन ये उन लोगों के साथ हुआ है जो तुमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और अमीर थे। तो प्लेट सेव करो। तुम किसी से रेस नहीं कर रहे। हेटर्स को भूल जाओ, तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, लेकिन तुम अपनी पुरानी जिंदगी से रेस कर रहे हो, पॉवर्टी से रेस कर रहे हो। ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है अपने फैमिली की ट्रैजेक्टरी बदलने की। तो कभी मत सोचो कि ये नहीं जाएगा जब तक तुम खुद बुलेट प्रूफ नहीं बन जाते। जो तुम जानते हो और जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं छीन सकता। नंबर 11, सब कुछ रेड पे मत लगा दो। तुम किसी स्ट्रीक पे नहीं हो, ओके? तुमने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी की लक यहाँ एग्जॉस्ट कर दी है। तुम्हारे पास इनफ है। अपना डब्ल्यू लो, वॉक अवे करो और एक लंबी जिंदगी जियो ताकि ये स्टोरी सुना सको। नंबर 12, एक्सटेंडेड फैमिली का इमरजेंसी फंड मत बनो। जो काइंडनेस से शुरू होता है वो एक दर्दनाक गलती में खत्म होता है, क्योंकि इससे आगे निकलना पॉसिबल नहीं। एक बार करो क्योंकि कर सकते हो, और इमरजेंसीज बार बार आने लगती हैं। ना कहो तो नाराज, हाँ कहो तो केओस को फीड कर रहे हो। सपोर्ट का बाय प्रोडक्ट ये है कि केओस को अब एक स्पॉन्सर मिल गया है। हार्श लगेगा, लेकिन तुम्हें हेल्प करना जरूरी नहीं है। हर इंसान अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर हेल्प करो तो प्राइवेटली करो, बिल्कुल क्लियर लिमिटेशंस के साथ। नंबर 13, खोया हुआ वक्त वापस पाने के चक्कर में बेंडर पे मत जाओ। तुम अब 20 साल के नहीं हो, वो दौर बंद हो चुका है। कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगा। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने को जस्टिफाई करोगे ये कह के मैं डिजर्व करता हूँ। लोग कहेंगे एटलीस्ट एंजॉय कर रहा है, और वो देखते रहेंगे जब तुम स्पाइरल करते हो। क्योंकि वक्त वापस नहीं खरीद सकते। स्मार्ट प्ले ये है कि एक बेटर, ज़्यादा फुलफिलिंग कल खरीद लो। नंबर 14, असली टीम की जगह एंटोराज मत हायर करो। तुम्हारा ब्रोक दोस्त मनी मामले में अच्छा नहीं है, तुम्हारा स्क्रू अप दोस्त लाइफ डिसीजंस में ट्रस्टवर्दी नहीं है। यही तो कैच है। तुम्हें हाइक करने वाले नहीं चाहिए, येस मैन नहीं चाहिए। उनके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है जो इसे लास्ट कराए। ग्रो करने की तो बात दूर की है। तुम्हें बोरिंग लोग चाहिए जो ये काम प्रोफेशनली करते हैं। घिरा होना और सपोर्टेड होना सेम नहीं होता। अगर वो वैल्यू या पीस ऐड नहीं करते, उन्हें पास नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी नीयत साफी क्यों ना हो। नंबर 15, अटेंशन को लव मत समझो। एक ब्रूटल ट्रूथ सुनना चाहते हो? ज़्यादा लोग तुम्हें नहीं चाहते, वो उस लाइफ का वर्जन चाहते हैं जो तुम्हारे होते हुए जी सकते हैं। अगर कोई तब गायब हो जाता है जब तुम पे करना बंद करो, वो रोमांस नहीं था, वो एक सब्सक्रिप्शन था। अगर रिलेशनशिप को फंड करना पड़ रहा है, तुम एक इनवॉइस को डेट कर रहे हो। तुम्हें पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें बेटर फिल्टर्स चाहिए। बहुत लोग अटेंशन इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें खुद की वैल्यू नहीं पता। कुछ राइट्स लगती हैं ये समझने में कि वांटेड होना और वैल्यूड होना अलग होता है। कुछ महीनों के लिए पर्क्स हटा दो और देखो क्या होता है। अगर वो बोर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, तुम्हारे पास अटेंशन थी। अगर वो और करीब आ जाते हैं, तुम्हारे पास कुछ रियल है। और बोनस में, अगर सच में जैकपॉट लगा है तो ये चीज़ें खरीद लो। पहले अपनी फ्रीडम खरीदो, अपना डेट खत्म करो, फिर अपना टाइम खरीदो, कैश फ्लोइंग एसेट्स लो ताकि काम ऑप्शनल हो जाए, फिर एक काम नेबरहुड में पीस ऑफ माइंड खरीदो, फैंसी या रिच नहीं, बस सेफ। हेल्थ खरीदो, फिटनेस खरीदो और अच्छी नींद खरीदो, और अपनी फैमिली के साथ कुछ मेमोरीज बनाओ। ट्रिप बुक करो, एडवेंचर पे जाओ, बकेट लिस्ट फिल करो और खूब हंसो। अगर तुम्हारा जैकपॉट लगा है, हम सच में बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब इसे मत बिगाड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक